हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पढ़ लो यूपीएससी। सो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर से, एंड दैट टॉपिक इज फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सपोसैट मिशन, इसरो का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मिशन लॉन्च होने वाला है ये साल, जिसका नाम है एक्सपोसैट मिशन। और ये मिशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी प्रीलिम्स में एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, मेंस में अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं अबाउट अचीवमेंट ऑफ इंडियन इन स्पेस टेक्नोलॉजी, तो आप उसमें इस मिशन के बारे में जरूर से लिखो, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट पोलरिमेट्री मिशन है और वर्ल्ड का सेकेंड पोलरिमेट्री मिशन है। ओके, सो वर्ल्ड का सेकेंड समझ रहे, मतलब कि हमारा अचीवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना हम आगे बढ़ गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज है वो सारी की सारी इंडिजिनस है, ठीक है। वो हमारे घर की बनाई हुई टेक्नोलॉजी है, इसरो की टेक्नोलॉजी यूज की गई है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, जो कि हम किसी फॉरेन कंट्री के टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारा खुद का टेक्नोलॉजी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज सेकेंड नंबर, जो पहला जो कंट्री है जो इस तरह का मिशन ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, उसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो काफी एक एज बीइंग इंडिया, इट विल बी अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन। ओके, तो बढ़ते हैं। सो रिसेंटली इट वाज इन न्यूज बिकॉज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है हमारे देश का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो है इसरो, एंड इज पार्टनरिंग विद रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन बेंगलुरु टू डेवलप एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट सेट टू लॉन्च लेटर दिस ईयर। तो मे बी इन मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 2023 में कभी भी ये मिशन लॉन्च हो सकता है, पूरी तरह से तैयार हो चुका है, बस इसका लॉन्च करने का देरी है, ठीक है। तो ये मे बी इस साल लॉन्च हो जाए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मिशन है क्या, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट होता क्या है, ठीक है। इसमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है, क्यों ये मिशन इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। मतलब कि इसरो मतलब यूएस के बाद से इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो कि इस मिशन को लॉन्च किया है। तो पढ़ेंगे पहले कि व्हाट इज एक्सपोसैट। ओके, सो एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, इट इज एन इसरो प्लान्ड स्पेस ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्सरेज। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दो वर्ड हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक होता है पोलराइजेशन, ठीक है, जो कि समझेंगे पोलराइजेशन होता क्या है, और दूसरा होता है कॉस्मिक एक्सरेज। ये जो कॉस्मिक एक्सरेज है ये कहाँ से आते हैं, ये बेसिकली ये हमारे आउटर सोलर सिस्टम से आते हैं, ठीक है। दैट इज फ्रॉम अदर वेरी फार डिस्टेंट सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दैट इन स्पेस, वहां से जो रेडिएशन आ रहे हैं, एक्सरे आ रहे हैं, उनको स्टडी करने के लिए ये पूरे के पूरे सिस्टम को प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पोलराइजेशन होता क्या। देखिए, फिजिक्स में पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे भी कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बिल्कुल दूर है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई ब्लैक होल है या सुपरनोवा स्टार है, इससे जो रेडिएशन निकल रहा है, ये रेडिएशन एक डायरेक्शन में निकलता है, ये बहुत से डायरेक्शन में निकलता है रेडिएशन, ठीक है। और इन रेडिएशन को कैप्चर करना, स्टडी करना साइंटिस्ट के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए इसको एक नई टेक्निक यूज की गई है जिसमें पोलराइज फिल्टर को यूज करते हैं, जो कि ये जो रेडिएशन निकलता है, दे आर अनपोलराइज लाइट, और इस अनपोलराइज लाइट को एक डायरेक्शन में लाने के लिए पोलराइज फिल्टर को यूज करते हैं, और ये उसके बाद ये पोलराइज लाइट आता है जिसको कैप्चर करके स्टडी करना एक हमारे लिए आसान बन जाता है। तो बेसिक आइडिया यहाँ पर है कि जो आउटर सोलर सिस्टम से जो भी एक्स रेडिएशन आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सोलर सिस्टम में क्या मतलब कभी कभी आप देखते हैं कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाती है, इन अर्थ ऑब्जर्वेशन में, अर्थ के प्लैनेट के ऊपर भी प्रॉब्लम आती है, तो उन सारी चीजों को स्टडी करने के लिए ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, ठीक है। तो सिंस एक्सरे पोलराइजेशन स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैज बीन मिनिमल, तो अभी के टाइम में इसके में इस एरियाज में बहुत ही कम इनिशिएटिव लिया गया है पूरे कंट्री की तरफ से कि इसको स्टडी किया जाए, ताकि वी विल एबल टू अंडरस्टैंड X-ray, okay, that is coming from outer solar system by black holes and supernova body से जो आ रहे हैं। तो इंडिया इसमें एक स्टेप इन किया है, बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ एक नई जगह पे रिसर्च कर रहा है, जिससे कि हमारा कंट्री का काफी नाम होगा इन स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो ये पूरे फिनोमेना को ही हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज पोलराइजेशन। तो सबसे कॉमन चीज जो हमारे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, ठीक है, उनको समझ में नहीं आता ये फिजिक्स की भाषा, तो उनको बस इतना समझना है कि जो एक्स रेडिएशन आते हैं वो उनके डायरेक्शन बहुत सारे होते हैं, उनको स्टडी करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए उनका डायरेक्शन को एक
एक स्टैंडर्ड एक वन वे में डायरेक्शन को करना पड़ता है बाई पोलराइज फिल्टर के यूज करके, जिससे क्या होता है कि उनका ओरिजिन, उनका मींस लोकेशन, सारा कुछ एक साइंटिस्ट को पता चलता है, ठीक है। सो दिस इज एक्सपोसैट सैटेलाइट, ठीक है। आगे बढ़ते इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सपोसैट एम्स टू, व्हाट इज द मेन एम, टू स्टडी द वेरियस डायनेमिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्स इन एक्सट्रीम कंडीशन। ओके, सो वेरी एक्सट्रीम कंडीशन में जब सुपरनोवा वाला कंडीशन होता है, सुपरनोवा के समय में क्या होता है, जब स्टार्स का पूरा एनर्जी, जो उसका पूरा फ्यूल होता है, जैसे हाइड्रोजन पूरा फ्यूल होता है, हाइड्रोजन व्हेन इट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो जाता है, तो ये क्या होता है, ये एक्सप्लोड होता है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन होता है। उसके बाद जो रेडिएशंस निकलते हैं, उनको स्टडी करने के लिए ये हमारा एक्सपोसैट मिशन तैयार किया गया है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि इंडिया फर्स्ट पोलरिमेट्री मिशन एंड द वर्ल्ड सेकेंड। ओके, तो इससे पहले जो है नासा, ओके, इमेजिंग एक्सरे पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। कब किया था इसने? 2021 में ऑलरेडी इस मिशन को लॉन्च कर लिया था नासा ने। और नासा के बाद अभी इंडिया सेकेंड रैंक पे आता है। इंडिया इज द सेकेंड कंट्री वो अगेन लॉन्चिंग दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट स्टडी। ओके, सो ये जो नासा ने लॉन्च किया, इसको IXPE कहते हैं, नासा इमेजिंग एक्सरे पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर। इसका स्टडी क्या करना है, इट विल स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे लाइट from some of the universe's most extreme object like black holes, okay, dead star known as pulsars and more, ठीक है। तो ब्लैक होल्स, पल्सर्स, पल्सर्स, देन सुपरनोवा, these are the which emitted x-ray radiation during extreme conditions। उन सारी चीजों को स्टडी करने के लिए ये मिशन तैयार हुआ है। So polarization is a property of light that contain clues to this extreme environment and help scientists better understand this mysterious phenomena। और इस मिस्टीरियस फेनोमेना को समझने में हमें काफी हेल्पफुल होगा विद द हेल्प ऑफ पोलराइजेशन प्रोसेस, ठीक है। आगे बात करेंगे एक्सरे पोलराइजेशन, जो पूरा ये मिशन है एक्सपोसैट, में सबसे दो इंपॉर्टेंट पेलोड्स हैं। वन है पॉलिक्स है और दूसरा है एक्सपेक्ट है। सो पॉलिक्स क्या है? पॉलिक्स मींस हो गया आपका, हो गया बेसिकली थॉमसन स्कैटरिंग एक्सरे पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट। ओके, पॉलिक्स, ये थॉमसन स्कैटरिंग क्या होगा, ये बेसिकली आपका एंगल बताता है। दो जैसे अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट को जब ये पोलराइज्ड फिल्टर से जब इसको पोलराइज बनाएंगे तो उसके बीच का एंगल क्या होगा, दैट विल बी गिव अ पॉलिक्स। एंड एक्सपेक्ट इज बेसिकली गिव यू अ वैल्यूएबल टाइमिंग, कि उसका कितने समय में कितना टाइमिंग पे वो रेडिएशन आ रहा है, ठीक है। सो पॉलिक्स पेलोड विल इनेबल द मेजरमेंट ऑफ पोलरिमेट्री पैरामीटर्स सच एज डिग्री एंड एंगल ऑफ पोलराइजेशन इन द मीडियम एक्सरे रेंज बिटवीन 8 to 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटॉन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज। सो पॉलिक्स क्या करेगा, ये बताएगा एंगल कितने एंगल से रिलीज हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितने एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको बताएगा। और जो स्पेक्ट है ये क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड वैल्यूएबल टाइमिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन विद इन द एनर्जी रेंज तो 0.8 से 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एक्सरे फोटोन्स। तो ये दोनों बस आप याद रखो, पॉलिक्स और एक्सपेक्ट, इसमें दो पेलोड्स को यूज किया गया है टू अंडरस्टैंड दी एंगल्स एंड टू नो दी डायरेक्शंस के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो एक्सरे है ये स्पेस में आता कहां से, ठीक है। तो एक्सरे इन स्पेस हैव हायर एनर्जी एंड शॉर्ट वेवलेंथ, इसका एनर्जी बहुत ही ज्यादा होता है और वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ही कम होता है। एंड दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 0.03 टू 3 नैनोमीटर्स। तो नैनोमीटर इतना कम रेंज का होता है। अब यहाँ पर देखो, दिस इज द ब्लैक होल, इसके नॉर्थ और साउथ में क्या होता है, बेसिकली ये एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है, मोस्ट एनर्जी इज कंज्यूमिंग and that release the, this is called a radiation, that's release called radiation, okay। So x-ray emitted by object with a temperature in the millions of degrees Celsius such as pulsars, galactic supernova, okay, and black holes, इनसे जो होता है इनका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है और इनसे जो रेडिएशन निकलता है दैट इज कॉल्ड एक्स रेडिएशन, ठीक है। पोलराइज्ड लाइट कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मूविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स प्ले अ रोल इन एक्सरे ऑब्जर्वेशन। तो ये पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेव होते हैं, इलेक्ट्रिक वेव भी होते हैं और मैग्नेटिक वेव दोनों होते हैं, और दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड दिस एक्सरे ऑब्जर्वेशन। एंड पोलराइज्ड लेंस आर यूज्ड टू फिशरमैन टू रिड्यूस द ग्लेयर ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट का जो ग्लेयर होता है दैट समटाइम इट नॉट एबल टू कैप्चर, उस लाइट को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाता, तो एक प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए इससे ये भी एक जो सोलर ग्लेयर है दैट विल बी आल्सो रिड्यूस। तो ये एक्स रेडिएशन हमारे स्पेस में आती है बाय दी ब्लैक होल, पल्सर, सुपरनोवा, ओके, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है स्टडी का, पूरा सिग्निफिकेंस क्या है, स्टडिंग हाउ रेडिएशन इज पोलराइज्ड गिव्स अवे द नेचर ऑफ इट्स सोर्स, क्या उसका सोर्स का क्या नेचर है, ठीक है, जहां से एक्स रेडिएशन आ रहा है वो किस तरह का बॉडी है, ब्लैक होल है या सुपरनोवा या पल्सर्स है। इंक्लूडिंग इट आल्सो टेल अस द स्ट्रेंथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है जो कि हमारे अर्थ को कितना एटमॉस्फेयर को प्रॉब्लम कर सकता है।
अंडरस्टैंडिंग द ज्योमेट्री एंड इनर वर्किंग ऑफ द लाइट सोर्स एंड द नेचर ऑफ अदर रेडिएशन अराउंड इट। तो इन सारी चीजों के लिए स्टडी किया जा रहा है, and this will also help scientists to overcoming the limitation of the present understanding of astronomical emissions processes। तो अभी हमारे साइंटिस्ट के पास बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन है कि जो एक्सरे रेडिएशन आता है उसके बारे में, हम लोग ब्लैक होल, सुपरनोवा, पल्सर्स के बारे में उतना इंफॉर्मेशन है नहीं। तो उन सारी इंफॉर्मेशन को जानने में ये मिशन काफी हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो ये मिशन ओवरऑल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से भी काफी इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ सिविल सर्वेंट का आप स्टूडेंट है तो यू शुड राइट ऑल दिस थिंग्स इन योर मेंस एग्जाम व्हेनेवर देयर विल बी क्वेश्चन। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और नए मजेदार वीडियो के साथ हम वापस आएंगे। थैंक यू।